हैशटैग आस्क द पेविलियन, आप लोगों के सवालात और कमेंट्स और उनके जवाबात। मैं इस वक्त सबसे पहला जो सवाल है ये अंजुम साहब की तरफ से आया। अंजुम साहब के बहुत सारे सवालात हैं बट उसके कुछ हिस्से जो है मैं आपको फटाफट पढ़ के बता देता हूँ। फिटनेस स्टैंडर्ड्स ऑफ आवर टीम, हाउ कैन स्पोर्ट्स पर्सन बी अनफिट वंस ही इज डूइंग दिस पैशन एंड इट इज नाउ बिकम अ सोर्स ऑफ ब्रेड अर्निंग, whether it's professional, so why can they not be fit? That's one part of the question. दूसरा पार्ट ये है कि जो मौजूदा पीसीबी के करंट कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स हैं, क्या उसमें से कोई भी ऐसा प्लेयर है जो मैक्सवेल, रूट या पीटरसन की तरह की स्विच हिट मार सकता है? That's the second part of the question. And lastly, Pakistan is the only team which has 5 top batsmen with same strike rate. Where are we heading once we keep talking about modern cricket? I'll leave the floor to you guys to discuss. Misbah, let's start with you. आप पहला सवाल, पहला क्वेश्चन वाज द फिटनेस बात ब्रेड अर्नर, क्या प्रोफेशनल है? आप अनफिट कैसे हो सकते हैं जब आप एक प्रोफेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट खेल रहे हैं? देखें, पहले तो इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि फ़िटनेस, जब आप फिटनेस की बात करते हैं तो आप जैसे स्किल की बात करते हैं, आप दूसरी टीमों के साथ कंपैरिजन करते हैं, टॉप की टीमों के साथ। फिर आपका फ़िटनेस स्टैंडर्ड वैसा आप देखते हैं कि जहाँ पे इंडिया खड़ी है, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया खड़ी है, जहाँ पे इंग्लैंड की टीम खड़ी है, वो फिटनेस स्टैंडर्ड आपने अचीव करना है। नहीं, फिट तो होते हैं आप ग्राउंड में खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बट आपका जो फैट लेवल है, आपका जो इंडोरेंस है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, वो सारी चीज़ें काउंट करती हैं। जब आप इस लेवल पे compete करते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें जो डिफरेंस डालती हैं वो बहुत बड़ा एट द एंड डिफरेंस डाल देती हैं। स्किल वाइज अगर आप किसी टीम के बराबर हैं तो कहाँ पे आप डिफरेंस डालेंगे? विराट कोहली की एग्जांपल आपके सामने है। फिर वो 100 के बाद भी वो ऐसे दुक्के ले रहे होते हैं, 100 के बाद भी वार्नर का आज कैच आपने देखा उस हीट में जी, वो जितना जंप उसने किया है, बड़े आराम से उसने वो कैच पकड़ लिया। तो ये जो डिफरेंस है, मलिक सामने एग्जांपल है जो कि आफ्टर 40 भी वो मतलब इस एज में भी वो खेल रहा है। तो जब वो ऑन द फील्ड होता है या रनिंग कर रहा होता है तो वो इवन 18 से 20 साल के जो प्लेयर हैं, लड़के हैं साथ, वो भी साथ रनिंग नहीं कर पाते। तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी है और हमारा जो कल्चर है, हम कहीं ना कहीं उसमें जब हमारी परफॉर्मेंस होती है तो हम कहीं ना कहीं रिलैक्स हो जाते हैं। हम ये मुश्किल काम है। कल्चर, जनरल कल्चर और जस्ट क्रिकेट? It's a general culture. हमारी जो ओवरऑल, हम जब अच्छा टाइम आता है हम परफॉर्मेंस करते हैं, ये हमारे साथ भी होता रहा है। हम जब परफॉर्मेंस करते हैं तो कहीं ना कहीं हम रिलैक्स हो जाते हैं कि नो थिंग्स आर गोइंग वेल। बट ये इंटरनेशनल क्रिकेट, कंपैरेटिव क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट्स, जब उसमें आप हल्का सा भी आप रिलैक्स होते हैं, आपकी मेहनत कम होती है, खाना पीना डिसिप्लिन आपका कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ होता है, वो आपकी परफॉर्मेंस पे रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। The second question you should answer, the switch hit one. स्विच हिट वन की क्या मॉडर्न इस वक्त जो कॉन्ट्रैक्चुअल प्लेयर्स हैं उसमें से कोई भी इस तरह की स्विच हिट्स मार सकते हैं जिस तरह आपने मैक्सवेल को देखा या रूट करते हैं सो फोर्थ? देखें, जब आप का कॉन्फिडेंस हाई होता है तो आप ज़रूर जो है इस तरह No, की but do they have the ability? I'm coming to that. एक ही प्लेयर खेलता है, हारिस खेलता है, लेकिन वो भी आप, एक तो यह है कि आपका कॉन्फिडेंस वैसा होना चाहिए, फेयर नहीं होना चाहिए आपके अंदर, ये सबसे पहला एलिमेंट है। सेकंड एलिमेंट है कि आपने प्रैक्टिस की है कि नहीं उस चीज़ की। ये लोग प्रैक्टिस करते हैं बहुत ज़्यादा इन शॉट्स की, बिकॉज क्या है कि आपको मॉडर्न डे हम लोग बोल तो देते हैं, लेकिन मॉडर्न डे के साथ चलने के लिए आपको अपनी आंखें और दिमाग खुला रखना है कि किस तरफ मॉडर्न डे क्रिकेट जा रही है। मैं यहाँ पे द ग्रेट सचिन उनकी एग्जांपल ज़रूर दूंगा। उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि आप कौन सी ऐसी चीज़ करते हैं, वाई यू सो कंसिस्टेंट, वेर एवर यू गो यू स्कोर रन्स, हाउ? तो वो कहते हैं कि जब आप किसी भी कंट्री में जाता था खेलने तो वो क्या करते हैं, आपकी फुटेज देखते हैं कि आपने लास्ट सीरीज़ में कौन से शॉट्स खेले थे। वो क्या करते थे, मैं जब भी जाता था सीरीज़ खेलने कहीं तो मैं 2 नए शॉट्स डेवलप करके जाता था। वो उससे क्या होता था कि वो मेरी पिछली सीरीज़ को देख रहे होते थे और जब तक मैं रन्स बना चुका होता था उनको फिर रियलाइज़ होता था नहीं ये तो वो शॉट्स ही नहीं खेल रहे। तो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो। मैं फ़िटनेस पे एक चीज़ ज़रूर यहाँ पे बोलना चाहूँगा, वो ये है कि मैं सिस्टम के थ्रू आया हुआ हूँ। मैंने अंडर 15 वर्ल्ड कप खेला है, मैं अंडर 16 खेला हूँ, मैं अंडर 19 खेला हूँ, मैं A टीम के साथ खेला हूँ, मैं फ़र्स्ट क्लास इन लोगों के साथ खेला हूँ।
मैं एक सिस्टम से आया हूँ। उस सिस्टम आपको क्या करता है, वो सिर्फ आपको आपकी स्किल इम्प्रूव कराने में मदद नहीं करता, वो आपको साथ में ये भी बताता है कि आपकी बॉडी को किस टाइप की ट्रेनिंग चाहिए, किस टाइप का फूड इनटेक होना चाहिए, कैसे आप रिकवर करते हैं। सीरीज़ में जाने से पहले आपका वेट आपके नॉर्मल वेट से कपल ऑफ केजीज ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जब आप सीरीज़ खेलते हैं तो आपका वेट गिरता है। राइट। तो इसलिए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि विराट कोहली इसलिए इतना परफॉर्मर है, नो डाउट उसको अपनी गेम पे बड़ा अबूर है, बट अगर उसकी फिजिकल फिटनेस नहीं हो वो इतना कंसिस्टेंट रह ही नहीं सकता। ऑलराइट, फेयर इनफ। सो द आंसर इज कि अगर प्रैक्टिस करेंगे और कॉन्फिडेंस होगा तो शायद कोई कर ले, लेकिन जो जवाब था, मगर इस सवाल जो टीम था कि में क्या उसने इस पूछा था। मौजूदा पीसीबी के I कॉन्ट्रैक्चुअल don't प्लेयर्स के think अंदर so कोई there हिट कर is any- सकता सिर्फ है? एक ही प्लेयर को मैंने देखा है, वो भी मैं इतना कुछ सक्सेसफुली जिस तरह ये मार रहा है उस तरह मारते हो, लेकिन ट्राई करते हो उसको मैंने देखा है मैचेस में भी। जो विकेट कीपर हैं जो हमारे वो ट्रैवलिंग रिजर्व्स में हारिस। Okay, But alright. why? शान The question is मसूद why को भी not? देखा है कि वो स्विच हिट मारता है। शान मसूद रिवर्स भी, स्वीप उसको भी मारते हैं मैंने देखा नॉर्मली, है। लेकिन ये जो रिवर्स लैब मार रहे हैं ये बहुत कम है हमारे। ये एक चीज़ हो सकती है, अगर आप ज़रूरी नहीं है कि आपको ये रिवर्स जो है शॉट खेलनी आनी चाहिए फिर ही आप जो है मॉडर्न डे के वो बन सकेंगे। 2-3 बंदे ही खेलते हैं ये स्विच हिट बहुत अच्छी, उसके अलावा तो कोई नहीं खेलते। बट आपका जो आपने सोल्यूशन निकालना है कि अगर मैं किसी बॉल के साथ नहीं डील कर पा रहा और मेरी टीम को ज़रूरत है इस रन रेट पे खेलने की, मेरा ऐसा स्ट्राइक रेट होना चाहिए, तो उसके वे आउट आप निकाल सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ में एज अ बैटर। ऑलराइट, ये अगला सवाल बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, फेसबुक के थ्रू आया है #AskThePavilion पे, और वसीम आपके लिए है। अभिषेक श्रीवास्तव आज द पवेलियन में कह रहे हैं, नमस्कार टू द वंडरफुल पैनल, आई वांट टू आस्क वसीम सर, what can a captain like Babar Azam do if his main strike bowlers like Shaheen and Haris are not at their best? He cannot bowl for them. Why does it seem sometimes that bowlers, including Indian bowlers, are not thinking while bowling? For example, Siraj does not come across a great thinker of the game. I remember Sunil Gavaskar's commentary during India-Pakistan games in the 90s. He was comparing Indian bowlers with engineering degrees like Srinath Prasad and Kumble to Pakistani bowlers like Wasim, Waqar and Saklan. Gavaskar said Pakistani bowlers, sorry, my apologies. Gavaskar said Pakistani bowlers, said Pakistani bowlers are better thinkers of the game. The ability seems desperately lacking in current crop of Indian and Pakistani bowlers, barring Bumrah. Why? Abhishek, barring thank you. Bumrah, yes, Bumrah knows what he's doing. He knows his field. He's one of the best bowlers in world cricket. आजकल के modern greats में आता है वो. अब बाबर बेचारा क्या कर सकता है जब उसके bowlers are struggling? Only thing he can give is sit down with them and give them heaps of confidence. And as a nation, we should as well. ठीक है, they have one bad so far, 4-5 bad games, and they're not getting wicket with a new ball. We all know the problem, but the ability is there, the skill is there. It just has to kind of get one good delivery, one good spell ताकि इनका confidence वापस आ सके. बाबर यही कर सकता है. और I think जो सनी भाई ने बात की, I suppose we were very young when we started playing cricket. So were the bowlers. वो अपना इंडियन बॉलर्स ग्रेट्स जिनका नाम अभी लिया है, शायद वो ज़्यादा कंसंट्रेट पढ़ाई में कर रहे थे, हम कम में थे, तो हम सीधा सिर्फ क्रिकेट ही देखते थे. मे बी दैट्स व्हाई. ओके, ऑलराइट. सो बॉलिंग से ही, फास्ट बॉलिंग से एक और सवाल आया है. हैदर अली बुत्तर, एक्स पे आपका हैंडल है हैदर अली बुत्तर, और हैदर अली बुत्तर कह रहे हैं, व्हाई इज इट वेरी कॉमन फॉर पाकिस्तान फास्ट बॉलर्स टू ग्रेजुअली लूज देयर स्पीड एज दे प्रोग्रेस इन करियर, even in a very young age? We have examples of Hasnain, Shaheen, Hassan, Junaid, Amir. Wasim, maybe you want to answer that? Why do even our young fast bowlers lose pace as they progress in their career? I think I might be wrong. जो मेरा अपना आइडिया है कि ये नेट में बॉलिंग कम करते हैं. आई नो दे प्लेइंग, बहुत सारी क्रिकेट खेल रहे हैं वो, आई अंडरस्टैंड दैट, पर कई दफ़ा आपको अपने मसल्स को ब्रश अप करने के लिए नेट में भी बॉलिंग करनी पड़ती है. नॉट ड्यूरिंग द सीरीज़ बट ऑफ द सीरीज़. मैं अपनी एग्जांपल ही दे सकूँगा बिकॉज मैंने 8 साल 9 साल 10 साल लैंकाशायर में भी खेला है.
और फिर उसमें 17 3 डे या 4 डे मैचेस थे, पहले 3 डे थे फिर 4 डे हो गए अगेंस्ट एवरी टीम, 18 काउंटिंग 17 गेम्स, 3 वन डे कॉम्स। सो वो खेलने से बड़ा फ़र्क पड़ा यार, एवरी डे वो कई दफ़ा डिपेंड करता है आपका रिदम ना आए या आपका बॉडी ठीक ना लगे या स्टिफ हो तो मे भी स्लो हो जाता है, बट नॉट फॉर लॉन्ग पीरियड्स। इंजरीज भी काफ़ी इंजरीज से भी आप बैकफुट पे आते हो। और मेरा ख्याल में लुक आफ्टर करना अपने ज़ाहिर है, जैसे मलिक ने भी बात की है और हमेशा कहते हैं कि आपने एज अ फास्ट बॉलर एक तो बॉलिंग मसल्स आपके वो बड़े ज़रूरी हैं कि आप यूज़ टू हों। अचानक मैच में जाके अगर आप कहें कि मैं 15 या 16 ओवर कर लूँ या 10 ओवर कर लूँ तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको अगर एक कोई भी फॉर्मेट खेलना है तो उसके लिए एटलीस्ट उससे ज़्यादा डबल ओवर्स आपने किए होंगे तो फिर आप कर सकते हैं। फिर राइट सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग है उसके लिए और फूड बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सारी चीज़ें मेरे ख्याल में मिल के जो है एंड देन आजकल के दौर में इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल लिटरली ऑन योर पाम। अगर आपने कुछ खाना है ऑफ योर रूटीन, यू सी जब हम देखो 92 वर्ल्ड कप में जब हम गए थे मोइन, हमें इमरान भाई याद है 2-3 हफ्ते पहले ले गए थे बोर्ड के खर्चे पे, 2-3 हफ्ते 1 महीने पहले गए थे, 1 महीना पहले गए थे। एंड फॉर 3 वीक्स फर्स्ट 2 वीक्स वी जस्ट ट्रेंड। हमारी रूटीन थी, आइडिया था कि आप एक तो क्लाइमेटाइज हो जाओ उस कंडीशन के, उस ग्राउंड के, और फिजिकली उनका ज़्यादा हम सुप्रीम फिट हो जाएं। हमारा स्टार्ट होता 10 लैप लगा, 10 लैप ग्राउंड के 10 जी ग्राउंड के, और वो भी बड़ी स्पीड में, मतलब लाइट इमरान 10 5 से 10 हो गए थे उसमें। 10 लैप, 5 से स्प्रिंटें, फिर फील्डिंग, फिर बॉलिंग बैटिंग। अबाउट इमरान भाई ने कहा कि एक पर्पस के लिए आए हैं, टू गेट फिट, to practice, and that's what we're going to do, and that's what we'll be. I was supremely fit. एक और रीज़न भी नज़र आया जो हमने कल भी बात की थी, 2-2.5 महीने आपने श्रीलंका जैसे हॉट वेदर के अंदर अपने इन्हीं प्लेयर्स को खिलाते गए, उसकी वजह से भी ड्रेन आउट हुआ। तो नेचुरली जब आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ कम होती है तो पेस तो कम ऑटोमेटिकली आपकी होगी। बिल्कुल और यही वजह में नज़र एक रीज़न और भी बहुत बड़ी रीज़न है जो हमेशा हम बात करते हैं कि T20 शॉर्टर फॉर्मेट की क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई है, और जब आप वो खेलते हैं तो वही बात कि आपकी बॉलिंग, आपकी बॉडी कंडीशन नहीं होती। जब भी आपको टेस्ट मैच खेलना पड़ता है या वनडे क्रिकेट खेलते हैं तो उस तरीके से आप बॉल नहीं कर पाते। 3.5 घंटे अंदर रहना, 10 ओवर करना, टेस्ट मैच में 6 घंटे अंदर रहना और एवरीडे 18 to 20 ओवर्स करना, फिर खड़े होके भी आपके मसल, तो वो मुझे लगता है कि बॉडी कंडीशन भी उस तरीके से नहीं होगी। All right, with that we're going to take a break, but when we come back there are more questions. You can see them coming in. We're going to answer them after the break. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम और आप देख रहे हैं ए स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स इन द आवाज़ ऐप। Our continued coverage of the ICC Men's World Cup and now we are हम लोग हैशटैग आज पवेलियन का सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है इस वक्त। तो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। सऊद अनवर का सवाल है और बड़ा ज़बरदस्त है। सऊद अनवर का आपका एक्स हैंडल जो है वो है सऊद अनवर। सऊद अनवर कह रहे हैं हाफ वे थ्रू द वर्ल्ड कप एंड देयर इज नो क्लोज थ्रिलर, इज दिस द मॉडर्न क्रिकेट? Who wants to answer that? कह रहे कोई क्लोज थ्रिल गेम नहीं हो जिनमें आखिरी बॉल तक चल रहा है। नॉट इनफ ODI क्रिकेट आई गेस। 3 अपसेट हो गए इस टूर्नामेंट में। नहीं वो कह रहे हैं क्लोज गेम नहीं, वो अपसेट भी वन साइडेड हुए, वो भी कोई क्लोज नहीं हुए। नॉट इनफ ODI क्रिकेट आई गेस। नॉट इनफ ODI क्रिकेट। इसका अगले साल जो हमें पता लगा है, होप राइट और रॉन्ग, बट जो सुना है कि अगले साल पाकिस्तान का एक भी ODI नहीं। सर आफ्टर द वर्ल्ड कप 13 मंथ्स तक पाकिस्तान के स्केड्यूल के अंदर कोई ODI नहीं है। 13 महीने तक देयर इज नो ODI। हो सकता है ये भी हो सकता है कि ODI वर्ल्ड कप ही हुआ करे जैसे सॉकर वर्ल्ड कप होता है, इंटरनेशनल गेम्स नहीं, 50 ओवर क्रिकेट, ओनली T20 एंड टेस्ट क्रिकेट। मलिक उसमें भी आप चल सकते हैं अगर आप टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा खेल रहे हो। हम लोग तो टेस्ट भी 7 या 8 टेस्ट मैचेस से ज़्यादा नहीं खेलते। लॉन्गर वर्जन अगर आप नहीं खेलेंगे तो आपके स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स कैसे डेवलप होंगे? सो जस्ट अ क्वेश्चन फॉर मी, मैं पूछना चाह रहा हूँ आप दोनों से, लिख के भेजे हैशटैग आज द पवेलियन पे। सॉरी गलती हुई। My question is hashtag ask the pavilion. Thank you. मेरा क्वेश्चन ये है कि ये टूर्स जो होते हैं, फ्यूचर टूर्स, ये ICC का होता है कि PCB ने खुद दूसरे बोर्ड से बात करनी होती है कैलेंडर? How does it work? Who organizes it? I don't know वसीम भाई। ज़्यादा हमें इसका वैसे नहीं पता, लेकिन
एक तो आपका फ्यूचर टूर प्रोग्राम होता है, उसमें आईसीसी का कहीं ना कहीं अमल दखल होता है, लेकिन जो बायलैटरल सीरीज़ होती हैं वो आप किसी भी मुल्क के साथ कर सकते हैं। उनके स्केड्यूल को देखते हुए आपने वो रेसिप्रोकल बेसिस पे करनी होती हैं। आप उनको सीरीज़ देते हैं, वो आपको सीरीज़ देते हैं, तो उसमें मेरे ख्याल में थोड़ी सी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम टेस्ट मैचेस बढ़ाने की कोशिश करें। ओके, वही डेवलप करते हैं आपके प्लेयर्स को। ठीक है। ख्वाजा साहब, असद ख्वाजा आपका एक्स हैंडल है। ख्वाजा साहब, मिसबा आपके लिए उन्होंने सवाल भेजा है। व्हेन इस्लामाबाद यूनाइटेड वन द फर्स्ट पीएसएल, अराउंड 4-5 प्लेयर्स इन पाकिस्तान T20 टीम वर फ्रॉम इस्लामाबाद यूनाइटेड। जब आप लोग पहली दफ़ा इस्लामाबाद यूनाइटेड जीता था, आप उसके साथ होते थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के। सो नाउ कराची वाइट्स इज गोइंग टू कायद आजम ट्रॉफी फाइनल्स। विल प्लेयर्स लाइक साइम अयूब, मीर हमजा गेट अ चांस फॉर द ऑस्ट्रेलिया टूर जस्ट लाइक प्लेयर्स फ्रॉम इस्लामाबाद यूनाइटेड यूज्ड टू गेट? मुझे लगता है कि स्पेशली जो फास्ट बॉलिंग है उसको तो आपको चांस देने ही है। बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है, मीर हमजा ने आउट किए हुए हैं और धानी ने भी आउट किए हैं इस मैच में। तो आपके पास अभी तो हम उस दिन भी बात कर रहे थे आपकी टेस्ट क्रिकेट में आपने कौन से बॉलर खिलाने हैं, क्योंकि ये बॉलर तो आपके कितने अरसे सिर्फ वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं या T20 क्रिकेट, तो आपको चांस तो देने पड़ेंगे। सैम अयूब बड़ा ज़बरदस्त फ्यूचर है। आई एम रियली हैप्पी कि उसने लॉन्गर फॉर्मेट में भी उसी तरीके से बैटिंग की है अपनी और Aggressive, उसने बड़ी इनिंग्स intent, खेली, जी। जो सबसे अच्छी चीज़ है जो पाकिस्तान को चाहिए। बट लेट्स सी व्हाट सिलेक्टर्स डिसाइड ऑन सजेशन दैट। है यहाँ पे, सिंस वी हैव दैट प्लेटफॉर्म, और हमें ज़रूर बोलना चाहिए। जास्ते पाएं, जास्ते। ओके। सैम अयूब वो ऐसा टैलेंट है कि अगर आप उसे ऑस्ट्रेलिया लेके जाएं, उसे एक्सपोजर दें, ऑस्ट्रेलिया का टूर सिर्फ प्रैक्टिस सेशंस भी, वसीम भाई भी, मोइन भाई भी, मिसबा भाई, ये सारे बता सकते हैं, उसे आप वहाँ लेके जाएं, उसे आप वहाँ पे खिलाएं, और अगर वो अल्लाह ना करे ऐसा हो कि वो परफॉर्म ना करे, उसे इधर उधर मत होने दें। वो ऐसा क्रिकेटर है कि आप उस पर इन्वेस्ट करें, आप उस पर इन्वेस्ट करेंगे, वो आपको बहुत सारे मैचेस जितवाएगा इन फ्यूचर। I agree with you, completely agree with you. What we've seen so far, it completely is. नादिर मिर्जा आपसे पूछ रहे हैं। मोइन, नादिर मिर्जा आपका एक्स हैंडल है नादिर_388। बहुत सारे नंबर्स। सॉरी, प्लीज गो अहेड। नादिर का वापस आ जाते हैं। नहीं, नादिर के वापस आ जाना कि आईसीसी हैज़ नो इन्वॉल्वमेंट इन प्रेपरेशन ऑफ फ्यूचर टूर प्रोग्राम, FTP जिसे कहते हैं। ऑल सीरीज आर अरेंज्ड, एग्रीड एंड डिसाइडेड बिटवीन द टू member boards. आपस में बात करते हैं। Yeah. So Nadir is asking Moin bhai for you. Nadir is saying, please Moin bhai, I am a young wicket keeper. I have problems in jumping to collect the high balls, especially with fast bowlers, and usually miss the far down leg side edges. Is there any way that I can improve my skill of lunging onto the ball faster? आई थिंक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आई ऑन द बॉल। जब आई ऑन द बॉल होगी तो आपकी ऑटोमेटिक बॉडी जो है उस तरह रिएक्ट करते हैं, यू नो। एंड नेचुरली इसके लिए कुछ ड्रिल्स भी है। So could you share some drills I with us? remember seeing you guys jump करके कैच करते होते थे, वो नीचे से ऊपर करता था। Why don't you show us a drill or two, please, for the young guy? Ajay, उस साइड पे आ जाइए, please. कीपिंग ग्लव्स है? Keeping gloves नहीं है, but you can just show with your hands. I'm sure we can manage that. Nadir, ये खास तौर पे आपके लिए, because we like young cricketers asking these questions. We have our legend like Moin Khan here. शुक्र है साढ़े को ब्लड नहीं मांग लिया। कीपिंग ग्लव्स हैं। Okay. तो सी नाम बख्शना मैंने। अच्छा, Anyway, अच्छा मैं Moin, you're going to be in that big camera जो ऊपर है, इन ठीक है? फ्रंट ऑफ द कैमरा इधर बता दूं मैं विकेट्स के आगे या विकेट्स के पीछे चाहिए? विकेट्स के आगे बता दे, विकेट्स के आगे आगे बता is दे, fine, आगे just बता yeah. दे। अच्छा, एनीवे मैं बता देता बैट से हूँ। गए। बेसिकली जिस वक्त आप बैठे हुए होते हैं और आप वेट कर रहे होते हैं बॉलर्स का बॉल आके डिलीवर करे, तो नेचुरली आप बेसिकली बाउंस के साथ उठते हैं। बाउंस के साथ आपको आइडिया होता है, आई ऑन द बॉल होती है जब आपको, तो आपको क्लियरली पता लग जाता है। Even with the You know, fast bowler? मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे लेवल पे, हमने इंटरनेशनल लेवल पे यानी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की, उसके बाद हम इतने एक्सपर्ट हुए थे। और आपके लिए आई डोंट नो, आपकी अगर एज मुझे पता लग जाए, आप अगले मैसेज में ज़रूर बताइएगा, तो नेचुरली उसके हिसाब से भी ड्रिल्स होंगी, बट मोस्टली आपको आई ऑन द बॉल करनी पड़ती है। उसकी जो ड्रिल्स हैं, ड्रिल्स में लाइक कि आपने सामने से बैट से भी कर सकते हैं। अगर फास्ट आप चाहते हैं करना, फास्ट बॉलर्स के ऊपर आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपने कोच या जो भी आपका पार्टनर हो उसके साथ आप बैट से ये कैचेस कर सकते हैं, वो ताकि आपको ऊपर कराए। तो उछलना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, बट एनीवे आई ऑन द बॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स हाउ यू जज
द हाइट ऑफ द बॉल, और आपकी आई बॉल के ऊपर होगी तो नेचुरली आप इजीली हाइड करेंगे और रिवर्स कप में पकड़ें आप बॉल को, कोशिश करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब आपके सीने की हाइट तक बॉल आ रही होती है और आप फ्रंट कप जब बनाते हैं तो ये ऐसे टकरा जाता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि बॉल आपके हाथ से लग के पुश बैक कर जाती है, आपसे कैच छूट जाता है। अच्छा। इट्स बेटर टू डू द रिवर्स कप। ओके मोइन, एक चीज वो ये कह रहे हैं कि खासतौर पे जो लेग साइड के डाउन द लेग स्टंप फास्ट बॉलर का बॉल जब निकलता है, ठीक है ना, तो कह रहे हैं कि मुझे लंच करने में, नहीं कि छलांग मार के उसको पहुंचने में, मैं उसको किस तरह इंप्रूव कर सकता हूं? उसकी कोई खास ड्रिल है उसके लिए? देखिए, खास ड्रिल यही है कि आपको जहां प्रॉब्लम हो रही है वहां मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, जंप्स की प्रैक्टिस करें। आपको नेचुरली थोड़ी सी, मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम होगी कि आपका जो वेट है ना वो आपकी हील्स के ऊपर है, आपकी हील्स पे। जब आप हील्स पे होते हैं तो आप जंप नहीं कर सकते, आप जितना ज़्यादा टोज पे होंगे उतना ज़्यादा कॉर्ड से आपको पुश मिलता है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जब भी कीपिंग करें, चाहे वो स्पिनर्स पे करें, फास्ट बॉलर्स पे करें, यू हैव टू सिट लाइक दिस, लाइक ऑन योर टोज। ऐसे मैं साइड से बताता हूँ, तो ऑन योर टोज, ताकि आपको जंप पूरा मिले। कितने परसेंटेज वेट रफली टोज पे होना चाहिए? 65 टू टोज पे ऑलमोस्ट, वसीम में जब आप बैठते हैं आपका 100% वेट जो उसी के ऊपर आ जाता toes पे है। हील्स अप होती हैं आपकी, हील्स अप होती हैं, और हील्स डाउन का मतलब ये है कि आपका बॉडी वेट पीछे जा रहा है, आप जंप नहीं कर सकते कभी भी। आपको मैक्सिमम अगर कवर करनी है, जो रेंज बढ़ानी है अपनी, तो आपको यू हैव टू हैव ऑन द हील्स। इट्स लाइक स्प्रिंटर के जैसे आपने स्प्रिंट अगर करनी है तो अगर आप पूरा पैर नीचे लगा होगा तो आपके निकलना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही। हाफ पे अगर आप होंगे तो आपको समझ आई होगी बात, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, आई ऑन द बॉल, तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी। थैंक यू मोइन, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट दैट। अच्छा जी, वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आया है जुहेर मिर्ज़ा 881, राइट? सो जुहेर, आप ये कह रहे हैं, आपका सवाल है, fast bowlers, when do they expose their wicket taking ball to the batsman by bowling it too often, or do they try to hide it and make a spread of the ball in the over? I assume Nadir, what you're saying here, ये आज बात हो रही थी मैच के दौरान, स्टीव स्मिथ जब खेल रहे थे तो इन बिशप ये बात कर रहे थे कि अगर टॉप क्लास एक बैट्समैन है, टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है और वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, तो उसको आपने अगर आउट करना है तो आप फॉक्स करेंगे उसको, आप ये नहीं करेंगे। मैं कभी भी, वो कह रहे थे कि एज अ बॉलर ये नहीं करूँगा कि मैं उसको वही बॉल करना शुरू हो जाऊँ, मैं उसको पहले थोड़ा सा सेटअप करूँगा और फिर मैं वो बॉल करूँगा। अगर मैं वही बॉल करने शुरू हो जाऊंगा तो वो सेट हो जाएगा, यूज्ड टू हो जाएगा, और फिर वो उसके गलती करने के चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन मैक्सवेल आया तो फौरन कर देना। And with that हम फौरन ब्रेक ले लेते हैं। Welcome back to the Pavilion. मैं फखर आलम, आप देख रहे हैं Sports and Sports and the ARY Zap app, and with me in the Pavilion I've got 4 fantastic legends. I've got Shoaib Malik, Misbahul Haq, Moin Khan and Wasim Akram. ब्रेक पे जाने से पहले हैशटैग Ask the Pavilion के सवालात का सिलसिला जारी है, and we continue with that. Green Brigade हमारे रेगुलर हैं, इनकी तरफ से एक और सवाल आया आज। Do BCCI ECB in the past have hired baseball coaches to help the players develop hitting sixes in a scientific way? We saw how Maxwell unleashed sixes today against Netherlands. Does Pakistan High Performance Centers have that capability, or have they ever considered hiring a baseball coach to do the same? पहली बात तो हमारा हाई परफॉर्मेंस सेंटर कौन सा है? नहीं है लाहौर वाला जो होता है नेशनल क्रिकेट अकेडमी, NCA जिसको कहते हैं, लाहौर वाला। नाम करने से क्या फर्क पड़ जाता है? देखिए ये जो 100 नए लोग आते हैं, बस नया नाम लाके के नई चीज कर रहे हैं हम, कुछ और। But that's it. There's no मंतक behind it. नहीं, मंतक 100 प्लेयर्स जो परफॉर्मेंस सेंटर ही होना चाहिए। मंतक, आई डोंट थिंक सो कि कोई मंतक इसमें होगी, जस्ट टू चेंज द गेम। वेरी गुड। लेकिन जिस बंदे को हायर किया था वो हमारे क्रिकेट बोर्ड ने भी किया था, और हाँ सेम गाय, वो आए थे, एंड आई वाज पार्ट ऑफ द टीम, पाकिस्तान टीम, एंड ही डिड वर्क with most of our not just पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, जो हमारे डोमेस्टिक के थे उनके साथ भी उनके सेशंस रखवाए गए थे। अभी 100 का जो प्रोग्राम था अंडर 19 के लड़कों का, वो उसमें ही आए हुए थे,
और उसमें यही बेसबॉल उन्होंने- वाले जो थे? तो जी इसने क्या उन्होंने काम सिखाया बेसिकली, क्या थी इसकी ड्रिल्स? बेसिकली इयन मॉर्गन को जो था उसने बहुत ज़्यादा काम किया था इन कोच के साथ, और इन्होंने जो उनकी चीज़ चेंज करवाई थी, मैं उसके बाद इंटरव्यू देख रहा था इयन मॉर्गन का, ही सेड के जो अगर बैट हो तो मैं ज़रा थोड़ा सा Please go for it, go for it, go for it. This is very important because we have so many young people that watch this show and we want कि ज़्यादा से ज़्यादा हम नॉलेज जो है वो शेयर कर सकें अपने बच्चों के साथ, अपने फ्यूचर के साथ क्रिकेट के. So go for it. Yes, शोएब. ये कैमरा मेरा है या वो वाला है? ओके वो वाला है. वो वाला. ये बैट नॉर्मली बैटर जो है वो यहाँ रखते हैं, या हाई बैक लिफ्ट भी हो तो ये एल्बो को ऊपर लेके जाते हैं. लेकिन उन्होंने एक चीज़ सिखाई जो इन मॉर्गन को बहुत एडवांटेज हुआ, मैंने भी वो सेम चीज़ की, उससे मुझे भी एडवांटेज हुआ, और आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेयर्स दे ट्राइड डूइंग द सेम थिंग. एल्बो ऊपर नहीं लेके जानी, ये आपकी जो ये रिस्ट है, ये जहाँ से इसको आपने यूँ कर देना है, ये जो रिस्ट है ये ऊपर जाएगी, एल्बो नहीं इस तरह जाएगी. ये जब यूं जाएगी तो आपका जो फ्लो है, आज मैं स्टीव स्मिथ को भी देख रहा था बड़े गौर से, वो शुरू यहाँ से करते हैं, लेकिन जब वो बॉल खेलते हैं तो उनका बैट भी एंड में यहाँ जाता है. तो वो एक ऐसी अच्छी चीज़ थी कि जो हम लोग जब एल्बो ऊपर जाती है ना तो सम टाइम हम लेट हो जाते हैं, शोल्डर भी आपका ऊपर चला जाता है, लेकिन जब आपकी रिस्ट यूँ हो जाती है ना तो उससे ये एडवांटेज होता है कि आप अगर अलॉन्ग द ग्राउंड, जिसको हम 6-8 मीटर की लेंथ कहती हैं, अगर लेंथ कहते हैं उसको भी, अगर अच्छा बॉल आ रहा है, इवन बॉल आ रहा है, जो अच्छा पिच है, तो आपकी इस चीज़ से वो भी ऑन दी अप शॉट्स बहुत अच्छे लगते हैं. और अब फ्लो ऐसा आता है कि जब आपकी रिस्ट यूं है तो जब वो कनेक्शन होगा आके यहाँ पे तो वो ऑटोमेटिकली फोर्स होती है उस रिस्ट Little में. bit of a golf kind of Show the full Exactly. motion. पूरा मोशन दिखाएं शोएब, यहाँ से इस पोजीशन से देखें ये अब पूरा आपके connection रिस्ट तक का मोशन, अब ये आपकी पूरा रिस्ट, स्विंग. ठीक है, आप एल्बो नहीं ऊपर लेके गए, ये सिर्फ यूं है. तो जब ये आके आप खेलते हैं यहाँ पे आके, तो ये जो झटका मिलता है ना एंड में, ये बहुत अच्छा. और इससे एक और बहुत अच्छा एडवांटेज है जो इयन मॉर्गन ने काम किया था, वो ये था, उनको शॉर्ट बॉल खेलते हुए प्रॉब्लम होता था. तो इस चीज़ से उनको ये भी एडवांटेज हुआ कि जब आपका रिस्ट यहाँ है तो यहाँ से बैक फुट वाले शॉट्स खेलने बहुत अच्छे हैं. यहाँ है तो यहीं से आप खेल सकते हैं, यहीं से आप कट शॉट खेल सकते हैं, यहीं से आप बैक फुट पंच खेल सकते हैं, यहीं से आप ये जो ग्लास हम जिसे कहते हैं वो कर सकते हैं. तो इसका बहुत एडवांटेज है, क्योंकि आपका बैट जो है ना यहाँ से अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो ऑलरेडी जब कनेक्शन होता है, और स्पेशली जब आपका बैट यहाँ है और आपकी रिस्ट ऐसी है, तो जो तेज़ बॉलर्स हैं वो आपको इतना टाइम नहीं देते कि आप यहाँ से पहले बैट यहाँ लेके जाएं फिर लेके आएँ नीचे. तो यहाँ जब आपका है तो एक ही फ्लो में आके जो है वो कनेक्शन मिलता है, इसीलिए वो पेस में डिसीव भी नहीं होते जिनकी ये टेक्निक है. So this is what ये उन्होंने आके जो बेसबॉल ये बिल्कुल ये उन्होंने आके ये बताया, और बहुत सारे लोगों के साथ उन्होंने काम भी किया. So I hope the Green Brigade you find, आपको ये पता चल गया कि yes ये बेसबॉल वाली हमारे यहाँ भी होती रही है, but I know कि अगले अब इनका फॉलो अप क्वेश्चन ये होगा कि नजर क्यों नहीं आता. बड़ी ज़बरदस्त ड्रिल्स हैं, ये सारी चीज़ें ये बता के तो आप करना बड़ा मुश्किल है. तो उन्होंने एक बैट भी बनाया हुआ था जिस पे आप बॉल को नीचे से पड़ी हुई बॉल को आप उठाते थे यूं करके, तो आपकी ऑटोमेटिकली रेस्ट ऐसे होती है, और उठा के फिर आपने उसको हिट करना है. डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट किस्म की ड्रिल्स थी उसके लिए, ताकि वो आपकी पोजीशन ऐसे करके फिर पूरा करके तो फिर मार. बिल्कुल उसी टाइप का कॉन्सेप्ट था इसका. बिल्कुल. ओके, तैमूर हसन का सवाल है मिसबा, ये आपसे आया है कि टुडे एट द प्री मैच Misbah bhai was telling us about a maxed out problem playing the ball coming into him. Today we saw multiple examples of him during his innings, and eventually it was a similar ball that he edged onto his own stumps. How can he work on changing this? Which we discussed actually in the pre-match, that how he can work on changing सब तो it. पहले तो अपने बाल कटाए. Just kidding. Well, that can be, that could be. वही जो हमने सबने बात की कि उसका सबसे जो आसान, और स्पेशली जब आप खेल रहे हैं इतना बड़ा टूर्नामेंट, उसके दौरान आप रेपिटिशंस करें. अंडर आर्म है या आप फुलर बॉल किसी को भी कह के उसको कोशिश करें कि सामने बॉलर बैक या मिड ऑन की तरफ खेलना है. वो आप करेंगे तो आपकी स्लाइटली पोजीशन बेहतर हो जाएगी. वरना इस टूर्नामेंट के दौरान अगर आप सोचेंगे मैं थोड़ा सा चेंज कर लूँ, ये कर लूँ, वो बड़ा मुश्किल है. दूसरी
एक क्विक फिक्स जो बताया था मलिक ने कि हल्का सा अपनी टांग को आप फ्रंट लेग को थोड़ा सा स्पेशली लेफ्ट हैंडेड फास्ट बॉलर के अगेंस्ट खोल लें और उसको पहले उस तरफ ना जाने दें टूवर्ड्स ऑफ स्टॉप।